चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ। मैथ में पढ़ेंगे एवरेज। एवरेज मीन होता है औसत। एवरेज मीन्स क्या होता है? औसत। उसका डिफिनेशन पहले लिखिएगा, नोट देकर लिखिएगा। दिए गए संख्याओं का योग, दिए गए संख्याओं का योग, दिए गए संख्याओं का योग में संख्याओं की संख्या, दिए गए संख्याओं का योग में संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या से भाग देने पर, से भाग देने पर, से भाग देने पर प्राप्त भागफल औसत कहलाता है। प्राप्त भागफल क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। तो देखिए फिर इसमें एक बार और पढ़ लेते हैं। दिए गए संख्याओं का योग, दिए गए संख्याओं का योग में संख्याओं की संख्या से, संख्याओं की संख्या से भाग देने पर जो, भाग देने पर जो प्राप्त होता है वह औसत कहलाता है। भाग देने पर प्राप्त भागफल क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल में देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है 2, 5, 8, 1, 4 का औसत ज्ञात करें। 2, 5, 8, 1, 4 का औसत ज्ञात करें। तो यहाँ पर कह रहा है कि औसत में सुधा संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या से भाग देने पर, भाग देने पर प्राप्त भागफल औसत कहलाता है। या यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर हो जाएगा औसत बराबर, औसत बराबर संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, कुल संख्या, संख्याओं का योग, जितना संख्या दिया हुआ है सबको ऐड कर दीजिए और जो वो संख्या है उतना गिन के भाग दीजिए। जैसे देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है? 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 4 बटा टोटल कितना संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5 टोटल कितनी संख्या है? 5 संख्या है। तो 5 से इसमें भाग दे देंगे। अब इसको जोड़िएगा, क्या जोड़िएगा? 8 2 10, 8 2 10, 5 4 9, 9 1 10, 10 10 20 बटा 5, 5 से भाग कर जाएगा। इसको अगर भाग दीजिएगा 20 में 5 से, कितना से करेगा? 5 4 20। औसत कितना आ गया? 4 आ गया। औसत कितना है? 4 आ गया। तो ये जो बना, ये बना औसत बराबर संख्याओं का योग बटा कुल संख्या पर, संख्याओं का योग बटा कुल संख्याओं पर बना। यहाँ तक आ गया समझ में? इसको उतारिए, उसके बाद एक बार और समझाते हैं। यहाँ तक हो गया? समझ में आ गया? चलिए देखिए इसको फिर दूसरा मेथड से कैसे बनाएंगे। या तो ऐसे कीजिए, 2 को इधर छाड़ दिए, 2 को इधर छाड़ दीजिए, ठीक है। बीच में बचा कौन? तो 8 बच गया। 8 में 2 से भाग दीजिए। 8 में अगर 2 से भाग दीजिएगा तो कितना से कटेगा? 4 दूनी 8। यहाँ से भी 4 आंसर आया, यहाँ से भी औसत 4 आया, यहाँ से भी औसत 4 आया, ठीक है। इसी पर एक क्वेश्चन और बनाते हैं, पहले इसको उतार दीजिएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है किसी वर्ग के 20 छात्राओं का औसत, किसी वर्ग के 20 छात्राओं का औसत कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। और कह रहा है यदि उस वर्ग में शिक्षक का भी आयु शामिल कर दिया जाए, उस वर्ग में शिक्षक का आयु अगर मिला दिया जा रहा है तो कितना हो जा रहा है? 21 हो जा रहा है। तो पूछ रहा है शिक्षक का आयु क्या करें? क्या पूछ रहा है? शिक्षक का आयु ज्ञात करें। पहले यहाँ पर देखिएगा, किसी वर्ग में 20 छात्र हैं, टोटल छात्र कितना है? 20 है। तो उसका आयु कितना है? 20 है। 20 वो छात्र है तो उसका आयु कितना है? 20 है। अगर शिक्षक का भी आयु अगर जोड़ दिया जाता है तो कितना आयु हो जाता है? 21 हो जाता है, ठीक है। तो पहले 20 को स्टूडेंट था, 20 वो स्टूडेंट था, 20 वो छात्र था। तो उसमें एक वो टीचर का भी जोड़ दिया है, शिक्षक का भी जोड़ दिया है, तो टोटल हो गया कितना? 21 हो गया।
टोटल कितना हो गया 21 हो गया। ठीक है, तो कह रहा आयु कितना हो जाता है 21 हो जाता है। आयु कितना हो जा रहा है 21 हो गया। एज में बढ़ोतरी हो गया। ठीक है, एज में बढ़ोतरी हो गया। अब यहाँ पर देखिए कैसे सोल्व करेंगे। 20 से 20 से गुना कर दीजिए, 20 से 20 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, अगर 21 में 21 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा। यहाँ तक तो आ गया समझ में। अब यहाँ पर देखेंगे कि 20 में तो छात्र था। ठीक है, तो एगो टीचर में मिलाया गया है, एगो टीचर आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक दोनों में अंतर कितना का है 20 से 21 हो गया। कितना बढ़ा एगो बढ़ा कौन जो टीचर जो शिक्षक आए जो बढ़े। ठीक है, तो पूछ रहा है यहाँ पर कि शिक्षक की आयु क्या करें, टीचर के ना पूछ रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर 20 को जब छात्र था तो उसका आयु 20 था। ठीक है, तो कितना हो जा रहा था 400 हो जा रहा था। अगर यहाँ पर वो टीचर के अगर मिला दिया गया है, शिक्षक का मिला दिया गया है तो ये 21 हो गया है। कितना हो गया 21 आयु हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे 441 हो गया। ठीक है, तो 441 में से अगर 400 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 41। माने जो शिक्षक जो आए हैं उसका आयु कितना है 41 वर्ष। कितना आयु है 41 वर्ष। कितना है 41 वर्ष। यहाँ तक आगे समझ में। इसको उतारिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है किसी मेला में 40 व्यक्ति का औसत उम्र 20 है। किसी मेला में 40 व्यक्तियों का औसत उम्र कितना है 20 है। कह रहा है यदि उसमें एक और नया व्यक्ति आ जाए, एक और नया व्यक्ति जब आ जाता है तो उसका औसत उम्र कितना होता है 21 की वृद्धि हो जाती है। 21 की वृद्धि हो जाती है। तो क्वेश्चन में कहा जो नया व्यक्ति आया उसका औसत उम्र कितना है, उसका उम्र पूछ रहा है, उसका उम्र कितना है, यह क्वेश्चन में कह रहा है। तो देखिए पहले यहाँ पर कह रहा है किसी मेला में 40 व्यक्ति है, व्यक्ति क्यों है 40 गो है, तो 40 व्यक्ति का औसत उम्र कितना है 20 है। कितना है 20 है। 20 इसको और गुना कीजिएगा तो 4 दूनी 8 पर 2 0 800। ठीक है, या 40 में 20 से गुना कीजिएगा तो 800 आएगा। अब हम इसके बाद देखिए कहा उसमें एक व्यक्ति और आ जाता है, एक व्यक्ति और आ जाता है। पहले से 40 था, एक और आ गया, कितना हो गया 41। तो इसका औसत उम्र कितना हो जाता है 21 बरस हो जाता है। 21 बरस। इसको अगर गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 861। 41 में 21 से गुना कीजिएगा कितना आएगा 861। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि अंतर कितना का है एक का है, तो एक ही व्यक्ति ना है तो अंतर एक का रहेगा। अब उसके बाद देखिएगा जब 800 में से 841 को जब घटाइएगा तो घटेगा नहीं, तो जब उम्र तो माइनस में नहीं आएगा, माइनस में तो उम्र नहीं आता। अब उसके बाद देखेंगे तो 861 में से जब 800 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 61 बरस आ जाएगा। जो नया व्यक्ति जो आया है उसका उम्र कितना है 61 बरस है। कितना है 61 बरस है। यहाँ तक आ गया समझ में। इसको उतारिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा किसी वर्ग में 18 विद्यार्थी का औसत उम्र 25 वर्ष है। 18 व्यक्ति का 18 विद्यार्थी का औसत उम्र कितना है 25 वर्ष है। तो पूछ रहा कि 2 विद्यार्थी और आ जाता है, 2 विद्यार्थी और आ जाता है तो उम्र में एक की वृद्धि हो जाती है, उम्र में एक की वृद्धि हो जाती है। तो दोनों विद्यार्थी का औसत उम्र बताइए, दोनों विद्यार्थी का औसत उम्र कितना होगा, दोनों विद्यार्थी का औसत उम्र कितना होगा। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में कि एक विद्यार्थी के बारे में पूछ रहा था।
यह क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों विद्यार्थी का औसत उम्र कितना होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, पहले कह रहा है किसी वर्ग में कितने विद्यार्थी है, 18 विद्यार्थी है। कितना है, 18 वर्ग। 18 विद्यार्थी का औसत उम्र कितना है, 25 है। 18 विद्यार्थियों का औसत उम्र कितना है, 25 है। ठीक है, अगर इन दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 450। कितना आएगा, 450। अब उसके बाद देखिए, कह रहा 2 विद्यार्थी और आ जाती है, 2 विद्यार्थी और आ जाता है। तो पहले तो 18 था, जब 2 और आ गया तो कितना हो गया, 20 हो गया। कितना हो गया, 20 हो गया। तो कह रहा है कि औसत उम्र में 1 की वृद्धि हो जाती है। औसत उम्र में 1 की वृद्धि हो जाती है। 18 व्यक्तियों का उम्र कितना था, औसत उम्र 25 वर्ष था। जब 2 और व्यक्ति आ गया तो 20 हो गया। ठीक है, तो अब औसत उम्र कितना हो जाएगा, 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो अब पहले 25 था, अब कितना हो गया, 26 हो गया, 1 की वृद्धि हुआ। ठीक है, अगर दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 520। कितना आ जाएगा, 520। अब देखिए यहाँ पर वृद्धि हुआ कितना का, 2 का वृद्धि हुआ। जो 2 विद्यार्थी है वही होगा। अब उसके बाद देखिएगा 520 में से अगर 450 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 70। ठीक है, तो ये निकला दोनों विद्यार्थी के ना। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा कुछ कि दोनों विद्यार्थी का औसत उम्र कितना होगा। तो दोनों विद्यार्थी का औसत उम्र कितना है, 70 वर्ष है। अगर यही क्वेश्चन में कहा देता कि एक विद्यार्थी का औसत उम्र कितना है, एक विद्यार्थी का औसत उम्र कितना है, तो देखिएगा अगर मैं क्वेश्चन में कहता कि एक विद्यार्थी के बारे में, तो 70/2, 70/2 तो कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70। माने एक विद्यार्थी का औसत उम्र कितना है, 35 वर्ष है। ना दोनों विद्यार्थी का औसत उम्र मिला के कितना हो गया, 70 वर्ष। 35। यहाँ तक आ गया समझ में। इसको उतारिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन में कह रहा है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो औसत बराबर बताए कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ठीक है, तो पहले इसको देखिएगा, दूसरा टाइप से बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा प्राकृत संख्या ना कह रहा है, तो 1 2 3 4 5, तो कितना तक 5 को कह रहा है, लिखेंगे 1 2 3 4 5 हो गया 5। ठीक है, 5 प्राकृत संख्याओं का औसत। अगर कहे 5 प्राकृत संख्या तो लिख देखिए यहाँ पर प्राकृत संख्या अगर पूछ दे तो इसको बनाइएगा n+1/2। n+1/2 किसको से बनाएंगे, n+1/2। अगर प्रथम प्राकृत संख्या कहे तब प्रथम छूट लेना, प्रथम प्राकृत संख्या अगर कहे तो n+1/2। n होता है अंतिम संख्या होता है। n क्या होता है, अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या कितना है, देखिए अंतिम संख्या 5 है, +1/2। इसको करेंगे 5 1 6/2, 6/2। अगर काटिएगा तो 3 दूनी 6। इसका आंसर कितना हो गया, 3 आ गया। औसत कितना है, 3 है। ये तो पहला मेथड। अब देखिएगा दूसरा मेथड, एक और है कि दोनों पट्टी छाटने के लिए क्या है, जो बीच वाला होगा वही औसत होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 को इधर छाट दिए और 2 को इधर छाट, तो बीच में बचा कौन, 3। ये भी आंसर हो गया 3। यहाँ तक आ गया समझ में। जो बीच में रहे वही संख्या औसत कहलाता है, बीच वाला संख्या औसत कहलाएगा। ठीक है, अगर यही 6 हो रहा था, एक और दे रहा था, एक और दिया हो रहा था। अब यहाँ पर देखिएगा 3 वो इधर 3 वो इधर, तो यहाँ पर 3.5 होगा। बोलिए बीच में 3.5 होगा, हाँ। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, 5 का है, 5 प्राकृत संख्याओं का औसत। ठीक है, ये हो गया दूसरा मेथड। एक और तीसरा मेथड बताएं, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। उसको से बना के देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर उसको से बनाएंगे तो लिखेंगे यहाँ पर तीसरा मेथड
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। टोटल संख्या कितना है? 5 है, तो 5 से भाग देंगे। आप जोड़िएगा 5 4 9 9 1 10 10 3 13 13 2 15। ठीक है, तो 15 बटा 5, 15 बटा 5। अगर 15 में 5 से भाग दीजिएगा तो 3 बार में कटेगा, 5 3 15। तो के मेथड से बना? 3 मेथड से बना, पहला मेथड, दूसरा मेथड और तीसरा मेथड। देखिए अगर जो मेथड से बनाइएगा उसी से आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? औसत कितना होगा? एक बताया औसत अगर कहे तो औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो देखिए यहाँ पर टोटल संख्या कितना है? कहाँ गया? टोटल संख्या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। टोटल संख्या क्या हुआ? 1 2 3 4 5 हुए। अगर टोटल को जोड़ रहे हैं तो 15 हो जा रहा है और 5 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा। ये हो गया तीसरा मेथड। और दूसरा मेथड था कि जो बीच में आए, जो बीच में संख्या आएगा वही औसत कहलाएगा। तो बीच में 3 आया वही औसत कहलाएगा। आगे समझ में? अब देखिए पहला मेथड क्या था? प्रथम प्राकृत संख्या पूछे n प्लस 1/2, n प्लस 1/2। n होगा जो अंतिम संख्या, अंतिम संख्या कितना है? 5 है। अंतिम संख्या कितना है? 5 है। तो 5 प्लस 1/2, 5 1 6/2, 5 1 6/2। तो देखते हैं इसको 3 मेथड से बनाए। अगला क्वेश्चन को 3 मेथड से बना पाते हैं कि नहीं, इसको पहले उतारिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो गया। आप देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो प्रथम 6 प्राकृत में कहा है तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 हो गया। अब इसको देखिएगा 3 मेथड से बना के देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। अब यहाँ पर देखिएगा तो अगर है प्रथम प्राकृत संख्या तो करेंगे प्रथम प्राकृत संख्या n प्लस 1/2। ये हो गया पहला मेथड। देखिए n अंतिम संख्या 6 प्लस 1/2। ठीक है, इसको जोड़ेंगे 6 1 7/2। अगर 7 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना है? 3.5। ठीक है, अब 2 मेथड और बचे, वो दोनों मेथड से भी आना चाहिए 3.5। अब देखिएगा यहाँ पर दूसरा मेथड था बीच वाला, जो बीच में आया संख्या वही औसत कहलाएगा। तब देखिएगा 3 मैंने छांटे, 3 इधर छांटे। ठीक है, तब बीच में ही ना हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 3 और 4 के बीच में कितना होगा? 3.5 होगा। 3.5 मैंने 3.5, 3.5 या 3.5, 3.5। दूसरा मेथड से है 3.5, पहला मेथड से भी था 3.5। अब देखते हैं तीसरा मेथड। तीसरा मेथड में क्या था? औसत का कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। जितना संख्या सब को जोड़ देना है और जो वो संख्या उतना से भाग दे देना है। अब यहाँ पर देखिएगा संख्या कितना कितना है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, यही संख्या था। अब देखिए यहाँ पर कितना है? 6 5 11। ठीक है, 11 4 15, 15 5 20। ठीक है, 3 2 5 1 6, 15 5 20। ठीक है, 20 1 21, 21 बटा संख्या टोटल कितना है? 6 है। ठीक है, टोटल संख्या कितना है? 6 है। अगर 21 में 6 से भाग दिया कितना है? 3.5। बोलिए, यहाँ आ गया तीनों। इसका उतारिएगा, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कहाँ नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पर अगले क्वेश्चन में तो बताया कि प्रथम प्राकृत संख्या n प्लस 1/2, n है जो अंतिम संख्या होता है, तो अंतिम संख्या 6 है, तो 6 प्लस 1/2, तो 6 1 7 और 2, मैंने 7 में 2 से अगर भाग दिया तो 3.5 आएगा। और ये वो मेथड बताया जो बीच में आएगा वही औसत कहलाएगा। तो बीच में कौन है, देखिए 3 इधर छांटे 3 इधर छांटे, तो बीच में 3 और 4 के बीच में ना बचा, तो 3.5 होगा ना, कितना होगा 3.5 में 3.5। अब देखिए तीसरा मेथड था, मैंने टोटल औसत कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, जे वो संख्या टोटल को जोड़ देना है और जितना संख्या उतना को गिन के भाग दे देना है, यही तो था। उतारिए इसको। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में कह दे वो तो प्रथम प्राकृत संख्या था, अगर कह दे पूर्ण संख्या तो देखिएगा क्वेश्चन में कह दे प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा, तो कैसे बनाएगा, तो इसको बनाइएगा n-1/2, n-1/2 किसको से बनाया है, n-1/2 से बनेगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा n-1/2, तो n है जो अंतिम संख्या बताए, तो 10 तक में कह रहा है, तो 10 माइनस 1/2, 10 माइनस 1/2, 10 में से एक गया तो 9/2, 9/2। अगर इसको तोड़ेंगे तो बन जाएगा कितना 4.5, यही आपका आ गया औसत 4.5, 4.5 आया वही आ गया हमारा औसत पूर्ण संख्याओं का। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा 4.5। यहाँ तक आगे समझ, इसको उतारिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। हो गया, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है प्रथम 1000 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा। वो देख रहे हैं प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत, यहाँ देख रहे हैं कि प्रथम 1000 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा उतना निकालने जाइएगा, सीधे इसको देखेंगे कि क्या कर रहा है, प्रथम 1000 पूर्ण संख्या कर रहा है, माने n-1/2, n-1/2। अब देखिए यहाँ पर तो लिखेंगे 1000 माइनस 1/2, अगर 1000 में से 1 घटाइएगा तो कितना आएगा 999/2, अगर 999 में अगर 2 से भाग दीजिएगा यहाँ पर आएगा कितना 499.5, यही औसत हो गया। अगर कोई पूछे कि प्रथम 1000 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा, डायरेक्ट बताइएगा 499.5 औसत होगा। कितना आएगा औसत 499.5। यहाँ तक आ गया समझे, इसको उतारिए, उसके बाद अगला टाइप देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर प्रथम 50 संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम
50 संख्याओं का औसत कितना होगा। अगर प्रथम 50 संख्या खाली कह रहा है, क्या कह रहा है, संख्या, तो इसको बनाएंगे प्रथम, या कह दे प्रथम n संख्याओं का औसत कितना होगा। तो इसको बनाएंगे n प्लस 1। जैसे क्या प्रथम 50 संख्याओं का औसत कितना होगा, प्रथम 50 संख्याओं का औसत कितना होगा, तो इसको करेंगे 50 प्लस 1, कितना हो जाएगा, एकम। 50 प्लस 1 एकम, या कर देगा प्रथम 500 संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 500 संख्याओं का औसत कितना होगा, तो डायरेक्ट इसको कर दीजिएगा 500 प्लस 1, 501, कितना हो जाएगा, 501 हो जाएगा औसत। यहाँ तक आ गया समझ में दोस्तों। आज के लिए इतना ही, आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 8 से 9 नेक्स्ट रोज क्लास लाइव चलता है दोस्तों। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों, उसको जरूर समझाने का कोशिश करेंगे। जय हिंद।